Hi, my beautiful Virgo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके वर्गो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Virgo in the month of Feb 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Eat zucchini. Eat zucchini. Okay, mutual energies between both of you is the bardo. Oh, endings. Current energies of your person is the shadow. Ooh. Intention of your person. The mirror. Acha. Future action of your person. The castle. Okay, very interesting. Your energy. The warrior. Yeah, Virgo. And future of this overall connection, the heart. Ooh. Bottom of the deck is the judge. बात तो नहीं हो रही. अगर ये नॉर्मल लव रीडिंग भी होती तो भी यू गाइज आर नॉट स्पीकिंग फॉर श्योर. आप अपनी तरफ सही हो, ये अपनी तरफ सही है. ओके 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 ओके. मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी नज़रों में यू आर फेयर एंड यू आर जस्टिफाइड, और आपका पर्सन सोचते हैं कि मैंने जो किया, मैंने जो बोला, मैं जो सोच रहा हूँ, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही हो, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही हैं. बट सिचुएशन कुछ अलग ही दिख रही है. वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वर्गो. कॉम्प्लिकेटेड. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, मतलब बहुत तगड़े फाइट्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स. एंड ऑफ द डे सब ठीक होते हुए दिख रहा है, बट कॉम्प्लिकेटेड बहुत है. ओवर थिंकिंग है आपके पर्सन की. आपका थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है वो को. क्या ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं, बट टाइमलाइन बहुत बड़ी दिख रही है. टाइमलाइन दिख रही है 2 से 3 महीने के अंदर. हाँ, 2 to 3 months. पर्सनल रीडिंग बुक कराओ अगर आपको एक्चुअल गाइडेंस, एक्चुअल टाइमलाइन सब जानना है. बट 2 से 3 महीने के अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं. एंड या अगर आपको ठीक करना रिश्ता है तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, बट 2 से 3 महीना लग रहा है यहाँ पे. जोडियक साइन चलो बताती हूँ. आपके पर्सन का जोडियक साइन दिख रहा है. वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, अनदर वर्गो, टॉरस एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. 2 से 3 महीने के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कनेक्शन है, मैरिड है, लाइक देयर इज दिस कनेक्शन, रिलेशनशिप. शुरुआत करते हैं, ठीक है. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. द बार्डो. आपको भी लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब ओवर हो गया है. आप लोग को या तो बहुत गंदा लड़ाई हुई है, ब्रेकअप हुआ है, या लिटरली देर इज अ सेपरेशन, ब्रेकअप बहुत गंदा वाला. आप ये फील हो रहा है या मुझे तो नहीं बात करनी है इंसान से, अब जो हो गया खत्म हो गया, सॉर्टेड, आई डोंट वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, मुझे नहीं बात करनी. आपका तो सीधा सीधा वर्गो ये है. आपका भी पर्सन एग्जैक्टली ये सोचा कि मुझे वर्गो की शक्ल नहीं देखनी, मुझे वर्गो से बात नहीं करनी है. आई डोंट केयर अबाउट वर्गो. बार्डो. बार्डो इज ऑल अबाउट, बार्डो का मतलब ही एंडिंग्स होता है. स्कल्स है यहाँ पे, बट सी स्कल्स के बीच में देर इज दिस लिविंग सेल, देर इज दिस एनर्जी फील्ड, विच मीन्स कि आप दोनों कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस लेवल पे अभी भी कनेक्टेड हो. कॉर्ड जो है आप दोनों के बीच में अभी तक कटी नहीं है. तो ऑफ कोर्स एंडिंग्स है, आप दोनों को एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी, बात नहीं करना, बट कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में एक दूसरे का थॉट आता रहता है. जैसे ऑफ कोर्स थॉट आ रहा है इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं. आपका पर्सन भी कभी कभार सोचते हैं आपके बारे में. मैं ये नहीं बोलूँगी कि 24 घंटे में से 20 घंटा आपके बारे में सोचते हैं, आपकी याद में तड़प रहे हैं. ऐसी किस्म की तो कोई एनर्जी नहीं दिख रही है आपके पर्सन की. बट दे गेट अ थॉट ऑफ यू कि वो ठीक है कि नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, वो की हेल्थ ठीक है कि नहीं, क्या इज वो फाइन. सो वो थॉट, वो कंसर्न अभी भी है आप दोनों के बीच में. दैट्स इट. दिस इज जस्ट अ नॉर्मल एनर्जी, जो कि होता ही है. ऑफ कोर्स किसी से अगर आपका नो कांटेक्ट हो गया, एकदम से आप भूल नहीं जाते. ऑफ कोर्स वो थॉट, वो मेमोरी आती है, विच इज़ अ वेरी ऑब्वियस थिंग. ठीक है, ओके. अब यही चीज़ बाकी टैरो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. नहीं, यहाँ बढ़ा चढ़ा के बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वैसी एनर्जी है ही नहीं. Now the current energies of your person is the shadow.
अब यहाँ शैडो में देखो, यहाँ ना ये बहुत ग्रे एलिमेंट वाली रीडिंग, ग्रे एलिमेंट वाली रीडिंग होने वाली है. सो इन देयर एनर्जीज, इन्हें कभी कभार ऐसा लगता है कि मैंने वर्गो के साथ जो भी किया वो गलत किया है. ओके, यहाँ पे क्या क्या आपका पर्सन सोचते हैं कि मैंने तो गलतियाँ की हैं, मैंने इस रिश्ते को थोड़ा मच्योरली और थोड़ा अच्छे से हैंडल करना चाहिए था. मैंने भी लाइन क्रॉस की है, मैंने भी गलतियाँ की हैं, बट वर्गो ने भी इक्वल गलतियाँ की हैं. तो अपने आप को अगर ये 60% रिस्पॉन्सिबल समझा रहे हैं कि मेरे और वर्गो के बीच में रिश्ता खत्म हुआ, खराब हुआ, तो 40% आपको रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं. अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, एक होता है 100% अकाउंटेबिलिटी लेना, तो ये 60% अकाउंटेबिलिटी अपनी ले रहे हैं, 40% आपको छोड़ रहे हैं. सो इन देयर एनर्जीज विद द शैडो एनर्जीज, जब भी ये सोचते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग, तो इन्हें होता है कि हाँ यार, गलतियां मेरी तो रही हैं, मेरी 60-70% रही हैं, तो वर्गो की 30-40% रही हैं. ऑल्सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज अ वेरी लाइक आई सेड, लाइक मैंने बोला ना, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं ये. तो ये बहुत वैसा इंसान है कि जब इनका मन होता है तब ये अटैच्ड हो जाते हैं इमोशनली. इट्स अ वेरी हाईली एक्वेरियस की एनर्जी, इसलिए मुझे एक्वेरियस से बहुत ज़्यादा नफरत है. ऑन अ पर्सनल लेवल आई हेट एक्वेरियस बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. तो ये ऐसा इंसान मुझे नज़र आ रहा है, जब इन्हें ज़रूरत होती है तो ये इमोशनली अटैच्ड 1 सेकेंड में हो जाते हैं. और जहाँ इनका मतलब ख़त्म हुआ, जहाँ इनका मतलब जैसे सिद्ध खत्म हुआ, जैसे वो आपके बीच में प्रॉब्लम हुई, वहीं ये तुरंत डिटैच भी हो जाते हैं. सामने वाला क्या फील कर रहा है, सामने वाले के इमोशंस क्या है, सामने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है, उतना उन लोग को फर्क नहीं पड़ता है. उसी किस्म का माइंडसेट भी आपके पर्सन का दिख रहा है. लाइक आई सेड, ये बहुत ग्रे एलिमेंट की रीडिंग होने वाली है. दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स योर इंटेंशन, द मिरर. इनका ये है कि तुम नहीं बात कर रहे हो, तुमने ब्लॉक किया हुआ है, तुम नहीं बात करो तो हम भी तुमसे बात नहीं करने आएंगे. ऑल्सो महा ईगोइस्टिक, अभी तो अपने ईगो में बैठे हैं. ईगो में बैठे कि यार मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, वो को नहीं, मेरी कितनी भी गलती हो, मेरा कितना भी इशू हो, मैंने आपको कितना भी हर्ट किया हो, हाँ, मैं आपसे बात नहीं करने आऊँगा या आऊँगी. सो इन देयर इंटेंशन दे आर रिपीटिंग योर एनर्जीज. आप नहीं बात करो तो हम भी नहीं बात करेंगे आपसे. और वोगो कितना ही बात करेगा, अब वोगो अपने अकड़ में, क्योंकि वोगो ने बहुत सैक्रिफाइस किया, तो वोगो नहीं बात करने जाएगा. ऑल्सो इंटेंशन में, विद द मिरर इंटेंशन, ये चाहते हैं कि आप सॉरी बोलो, ये चाहते हैं आप बेग करो. मत करना, आई एम टेलिंग यू, अगर गलती आपकी नहीं है, अगर आपने बेस्ट दिया और इन्होंने बदतमीजियां की हैं, डोंट बेग, डोंट टॉक टू दिस पर्सन. सो इन देयर इंटेंशन विद द मिरर, ये चाहते हैं आप सामने आओ, आप माफी मांगो, आप झुको. बट जहां मुझे मेजॉरिटी गलती आपके पर्सन की यहाँ नजर आ रही है, आपकी हैं क्योंकि आप भड़के हो, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ इनजस्टिस हुआ, इसलिए आप द वॉरियर की एनर्जी में. कोई इंसान, चलो आपकी एनर्जीज में बाद में आएंगे, वील टॉक अबाउट इट लेटर, बट इन देयर इंटेंशन दे वांट यू टू कम फॉरवर्ड. 2 से 3 महीना रुक जाओ, आई एम टेलिंग यू. ऑल्सो कहीं ना कहीं एक और एनर्जी है. ऑफकोर्स 60% अपनी गलती मानते, बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, जैसे जैसे दिन बीतेंगे, इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हमेशा अच्छे के लिए होता है. या तो रिश्ता उससे बेटर होता है, या तो रिश्ता एकदम एंड हो जाता है. एंड विच इज गुड, या तो एंड हो जाए या तो अच्छा हो जाए, बीच की सिचुएशन ना. दैट इज वाई नो कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए मैं नो कॉन्टैक्ट पे ज़्यादा फोकस करके अपना मैंने चैनल डेडिकेट किया है. सो जैसे जैसे जब दिन बीतेंगे ना, अभी तो लड़ाई हुई है फ्रेश, शायद 1 हफ्ता ही हुआ है, या 2-3 हफ्ते ही हुए हैं. सो अभी तो अकड़ में, बट जब जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम गुजरता है ना, वैसे वैसे इंसान को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है. तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे लाइक ऐसा 2 से 3 महीना, वैसे वैसे इनकी अकल ठिकाने पे आ जाएंगे. एंड हियर इज व्हाट द फ्यूचर एक्शन, द कासल. दे विल कम बैक, दे विल रिपेयर, दे विल से सॉरी. और ये आ रहे हैं इस रिश्ते को बेटर करने के लिए. 2 से 3 महीने रुक जाओ, नहीं आते हैं मूव ऑन कर जाना. एंड अगर एक्चुअल गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. सो दे आर कमिंग बैक, दे विल कम बैक विद एन अपॉलॉजी. ये बोलेंगे हाँ वो गलती मेरी थी, मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगती हूँ. ग्रीन की एनर्जी है. ग्रीन का मतलब क्या होता है? पीस, शांति. विद द कासल एनर्जी, दे आर कमिंग बैक विद अ कमिटमेंट, दे आर कमिंग बैक. इस रिश्ते को अच्छा करना है, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन खुद होगा इन्हें, और ये आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और इस रिश्ते को बेटर करेंगे. बट टाइम लगेगा, लाइक आई सेड. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, वो द वॉरियर. अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी
कि इंसान द वॉरियर क्यों बनता है। मतलब जंग पे इंसान जो जो जब पहले वॉर्स होती थी, अभी भी जो वॉर्स होती हैं, सोल्जर्स अपना हथियार कब उठाते हैं? वो तभी उठाते हैं ना जब सामने वाला जो दुश्मन सेना होती है वो ट्रिगर करता है, वो बदतमीजी करता है। तो आपकी द वॉरियर की एनर्जी ऐसे नहीं आई है कि आप एकदम से वॉरियर हो गए और आप झांसी की रानी बन गए, आप एकदम छत्रपति शिवाजी बन गए। हैट्स ऑफ टू छत्रपति शिवाजी, माई सल्यूट एंड माई रिस्पेक्ट, एंड हैट्स ऑफ एंड माई सल्यूट एंड रिस्पेक्ट टू झांसी की रानी। सो ऐसे ही नहीं आप बन गए। इट्स बिकॉज आपको बहुत मतलब आपने बहुत इनजस्टिस झेली है इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में, वट एवर में। आपने ये इनजस्टिस झेली है कि यार मैं आपके लिए करा जा रहा हूँ, मैं करी जा रही हूँ, मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ। तो मुंह बना के भी बैठ जाते थे, मैं ही कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं ही सॉरी बोल रही हूँ, आई एम द वन हु इज डेडिकेटिंग। इन रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है? इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। इन रिटर्न ना तो मुझे कमिटमेंट मिल रहा है, ना तो मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है, ना तो मुझे डिग्निफाइड फ्रेंडशिप मिल रही है, ना तो आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो, केयर कर रहे हो। सो दैट इज वाई यू टुक योर स्टैंड। शायद आपने लड़ाई की, आपने इन्हें कुछ बोला है जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या इन्होंने ब्लॉक कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया। सो आपकी एनर्जीज ऐसी है कि कब तक मैं एकदम एकदम मैं भोले और एकदम डेडिकेटेड समर्पित इंसान बन के रहूं। सो योर एनर्जीज आर लाइक यार इनफ इज इनफ। मेरी रिस्पेक्ट भी आती, मेरी नीड्स का क्या, मेरे इमोशंस का क्या। एट द एंड ऑफ द डे मैं करा जा रहा हूँ, करी जा रही हूँ। ना तो आप मेरे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, ना तो मुझे कमिटमेंट दे रहे हो, ना तो मुझे आप एक डिग्निफाइड फ्रेंडशिप ऑफर कर रहे हो। व्हाट इज इट? मतलब जब तुम्हारा मन होता है बात कर लेते हो, जब तुम्हारा मन होता है भाग जाते हो। सो ऐसे ही थोड़ी चलेगा। सो यू टुक योर स्टैंड, वर्गो। हाँ, बट स्टैंड लेने के चक्कर में आपने ज़्यादा ही बोल दिया। स्टैंड लेने के चक्कर में शायद आपने इनकी बेइज्जती बेइज्जती ही कर दी। एकदम आपने इनको वो कर दिया, एकदम सफाया कर दिया। सो इन योर एनर्जीज यू आर लाइक कि यार अब नहीं, इनफ इज इनफ। सो यू टुक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, वर्गो। और आप कहीं पे भी गलत नहीं हो। इंसान को अपना स्टैंड डेफिनेटली लेना चाहिए, हर मोमेंट पे, हर पल पे लेना चाहिए। वर्गो मैं यही बोलूंगी, अगर आप अभी भी अगर आपके इमोशंस हैं, जो कि दिख रहे इमोशंस हैं, 2 से 3 महीना रुक जाओ। अगर आते हैं वेल एंड गुड, इफ नॉट मूव ऑन कर जाना, क्योंकि फ्यूचर है, हार्ट है। यू गाइज आर कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप, दे आर कमिंग एंड चूजिंग यू। क्योंकि है आप लोग के बीच में जो कनेक्शन था, जो भी था, वो बहुत प्योर था, वो बहुत अच्छा था। आप लोग एक दूसरे से काफ़ी मेंटली काफ़ी कनेक्टेड थे। सो दे आर कमिंग एंड आप लोग का यू गाइज आर कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप, द कास्टल एंड हार्ट। आप लोग के बीच में प्यार हो रहा है, रिलेशनशिप हो रहा है, बट टाइम लग रहा है इसमें। वेट करना हो तो वेट कर लेना। सी यहाँ पे 31 डेज है। वेट। रिलेशनशिप है, प्यार है, रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट है। आप लोग बहुत मेमोरीज बनाओगे, आप लोग एक दूसरे का साथ निभाओगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। वेट कर लो, बाकी रियलाइजेशन हिट होगा, ये आ रहे हैं और सब कुछ ठीक कर रहे हैं वो को। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।